मसीह के ज़िंदा मुबारक जलाली अज़ीम और प्रतना में आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड शालूम सलाम खुदावंद खुदा आप सबके साथ रहें और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में फिर दोबारा से ये मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि रेज़रेक्शन या ईस्टर जिसे हम कहते हैं उसकी तारीख को कैसे देखा जाता है। जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो 25 दिसंबर 25 दिसंबर को ही होता है, एक डेट फिक्स है। लेकिन हमारे लिए रेज़रेक्शन डे या जिसे हम ईस्टर कहते हैं वो उसकी तारीख का तयन कैसे किया जाता है, उस तारीख को कैसे निकाला जाता है। क्या कलीसिया ने ये तरीका रखा हुआ है कि ये मालूम हो पाए कि ये तारीख पे ही हमें मसीह के जी उठने की ईद मनानी है। वैसे तो हमारे एवरी संडे हम उसको मनाते हैं, हम हर रोज़ मनाते हैं इस बात के लिए कि शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु हमारे लिए उसने सलीब पर मौत को कबूल किया और उसके बाद मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे लिए वो आसमान पर घर दोबारा अब लेने के लिए आने वाला है। सो दैट्स वाई हम रोज़ाना इस बात का शुक्रगुजारी करते हैं और उसको मनाते हैं। लेकिन एक ख़ास दिन है जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ सेलिब्रेशन करेंगे कि उसके जी उठने की। हमारे लिए ये बात बड़ी अहम होनी चाहिए कि हमें मालूम होना चाहिए बीइंग अ क्रिश्चियन, एक मसीही होने के नाते, कि ये तारीख कैसे होती है। अगर कोई गैर कौम का या अन्य जाति का शख्स हमसे पूछ लेता तो हमारे पास उसका जवाब नहीं होगा, तो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये बड़ी मुश्किल सी बात हो जाएगी हमारे लिए। चलिए आज सीखते हैं कि इसकी तारीख को कैसे निकाला जाता है, क्या मेथड, क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे पता चलता है कि फलां संडे को ही ये सब कुछ होगा। याद रखिए, साल में एक ऐसा दिन आता है जिसे हम 21 जून कहते हैं। इस दिन पे दिन बहुत लंबा होता है, रात छोटी होती है। ये तब होता है जब सूरज जो है वो किसी एक खास दिशा में जो है वो होने की वजह से, खास सिमत में होने की वजह से साल में ये दिन आता है कि दिन बहुत लंबा होता है और रात जो होती है वो छोटी हो जाती है, सूरज के एक खास मदार में रहने की वजह से, एक खास सिमत, एक खास डायरेक्शन में रहने की वजह से। और इसे हम 21 जून के दिन ही ये होता है और ये बड़ा गर्म तरीन दिन होता है। हम जो रहते हैं साउथ एशिया में, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है, या मिडल ईस्ट में रहते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। सो फिर इसी तरह साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब रात भी 12 घंटे की होती है और दिन भी 12 घंटे का होता है। और फिर इसके अलावा एक और दिन आता है जिसमें दिन सबसे छोटा होता है और रात भी सबसे छोटी हो, जो तकरीबन दिसंबर 21, 22, 23 के दरमियान कहीं पर आता है, जिसको सोलिस्टिस भी कहा जाता है। लेकिन ये दिन बड़ा खास होता है हमारे लिए इस डेट को निकालने के लिए कि जिस दिन दिन भी 12 घंटे का होगा और रात भी 12 घंटे होगी, इक्वल दोनों चीजें होंगी। और ये साल में भी 2 दफा होता है। एक वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं हम इसको, स्प्रिंग का होता है ये, और ये ज्यादातर मार्च 21 या 20 को होता है। साल के शुरू में मार्च 21 या 20 को इसको वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। खास नाम है इक्विनॉक्स इसका। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तर गोल आरद पर होता है, शमाली कुरा नस्फ पर होता है, और ये बड़ा अहम होता है। दूसरा जो होता है वो हमारे पास आता है ऑटम इक्विनॉक्स, फॉल यानी साल के आखिर में। ये 22 या 23 सितंबर से शुरू होता है। ये भी नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तर गोल आरद में या शुमाली कुरा नस्फ में होता है, नस्फ कुरा में होता है। इक्विनॉक्स का शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, इक्विनॉक्स का वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं? इक्विन का मतलब है लातीनी में, लैटिन में इक्वल, बराबर। नॉक्स का मतलब है रात, नाइट। मैंने आपको बताया इन दिनों में जो वर्नल होता है, स्प्रिंग में होता है, जो मार्च 20 से 21 के दरमियान होता है, उसमें एक दिन जो होता है 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का ही दिन होता है, इसलिए इक्विनॉक्स कहा जाता है, बराबर की रात, जो उसका लिटरल मतलब है। इन सब की क्या अहमियत है, इन सब का क्या ताल्लुक है रेजरेक्शन डे से, मसीह के जी उठने की ईद पर, या ईस्टर जिसे कहते हैं उसके साथ। सो लेट्स डाइव इन, गहराई में चल के सीखते हैं। याद रखें, मार्च का जो इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स का मतलब दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की। मैं सितंबर के
इक्विनॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं मार्च के इक्विनॉक्स की बात कर रहा। सो मार्च 21 या 20 को होता है। सो चर्च ने क्या तरीका निकाला, उन्होंने कहा कि हम मार्च 20 या 21 तारीख तो कंफर्म नहीं होती है, सो हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए कि 21 मार्च को जो इक्विनॉक्स होगा उसकी तारीख 21 मार्च को ही हम फिक्स कर देते हैं। हम 2 तारीखों में नहीं जाते हैं, एक ही तारीख फिक्स कर देते हैं, चाहे 20 को हो चाहे 21 को, हमारे लिए 21 मार्च ही फाइनल डेट हो। सो अब जो 21 मार्च का इक्विनॉक्स होता है, यानी जब सूरज और जमीन आमने सामने होंगे, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। इस इक्विनॉक्स के बाद जो पूरा चांद आएगा, यानी 21 मार्च के इक्विनॉक्स के बाद जो पूरा चांद आएगा, उस चांद के राइट अगले इतवार ईस्टर होगा या रेजरेक्शन होगा, ईद मनाई जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 21 मार्च के बाद जो पूरा चांद आया है वो इस बार 2 अप्रैल को आ रहा है, और मान लेते हैं, धारणा ले लेते फॉर एग्जाम्पल, और 2 के बाद 3 को जो है वो एतवार है, तो 3 को रेजरेक्शन डे मनाया जाएगा, ईस्टर मनाया जाएगा, मसीह के जी उठने की ईद मनाई जाएगी। सो इस बार क्या हो रहा है, 21 मार्च के बाद जो 21 मार्च का जो टाइम फिक्स है, जिसमें दिन भी 12 घंटे का रात भी 12 घंटे की, 21 तारीख फिक्स की हुई है। उसके बाद जो पूरा चांद आ रहा है वो अप्रैल 2 तारीख को आ रहा है, और उसके बाद का जो संडे आ रहा है वो 5 तारीख का आ रहा है। सो 2, 3, 4 और 5 को रेजरेक्शन होगा, हम ईद मनाएंगे। इस साल 5 अप्रैल को आ रहा है। सो मेथडोलॉजी क्या है, सिंपल और सादा सी है। 21 मार्च की डेट फिक्स है, उसके बाद जो पूरा चांद आएगा, यानी इस साल 2026 में जो चांद पूरा आ रहा है वो अप्रैल 2 को आ रहा है, और 5 को संडे आ रहा है। सो हम 5 तारीख को रेजरेक्शन डे या ईस्टर मनाएंगे। सो फिक्स्ड इक्विनॉक्स 21 मार्च, फर्स्ट फुल मून आफ्टर 21st March is on April 2nd, and the next Sunday, which is coming on April 5, is the Resurrection Day. We're going to celebrate, और Easter Sunday will come, जिसे हम कहते हैं। तो ये बात याद रखिए कि 21 मार्च जो है वो एक पॉइंट है जिससे आगे लेकर चलते हैं, जिसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, उत्तर गोल आरद कहते हैं, जो बहार का नुस्फ करा कहलाता है, ये वो है। अब एक और चीज साथ ही आती है इसके, वो है पास्कल का चांद यहूदियों के लिए, फसा की ईद की डायग्नोजेशन के लिए। सो उनका भी स्टार्ट होगा अप्रैल 1 से। उनका जो फर्स्ट पास्कल सीडर जिसे बोलते हैं, पास्कल का चांद जो है वो अप्रैल 1 का है। हमारे पास अप्रैल 2 को चांद कंप्लीट हो रहा है, सो वो भी 2 तारीख को फर्स्ट डे फसा का मनाएंगे, पास ओवर का 2 तारीख को ही वो मनाएंगे, क्योंकि उनका वो चांद देख रहे हैं अप्रैल 1 को, वो पूरा हो जाएगा, और 2 तारीख से वो स्टार्ट करेंगे फसा को, ईद फसा को, पास ओवर को। सो जैसे ही, यानी अप्रैल 2 का जो दिन है वो थर्सडे का है, जुमेरात का है, वीरवार का है। सो शाम 6 बजे जैसे ही सूरज डूबेगा, अगला दिन शुरू हो जाता है उनका। सो लास्ट डे उनका ईद फसा का जो होगा, पास ओवर का होगा, वो 9 तारीख का होगा, 9 अप्रैल का होगा। क्यों चर्च ने इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया? क्योंकि जब मसीहत फैली तो काउंसिल ऑफ नीसिया ने 325 में ये फैसला किया कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो फसा के ऊपर ही रेजरेक्शन डे या ईस्टर मना लेते हैं। ये उलझन होगी कलीसिया के लिए। कुछ लोग इतवार को जाकर मनाते थे, और कुछ उसी दिन जो पास्कल का चांद नजर आ गया तो उसी को ही वो मान लेते थे कि ये मसीह के जी उठने का, हम इसको मना लेते हैं। सो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम डेट फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। याद रखिए, इस डेट का डायग्नोज करना या उसको तरीका, मेथडोलॉजी का ताल्लुक बाइबल से नहीं है, लेकिन हम मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं और हमें मनानी है ये ईद।
क्योंकि ये हमारे लिए खुशी का दिन है कि मसीह ने हमारे लिए जान दी और वो जिंदा हो गया। आज तक इंसानों में जो भी मरा है वो सब के सब मरे हुए, कोई जिंदा नहीं है। उनकी कब्रें हड्डियों से गल रही हैं, उनकी हड्डियां वहां पर गल गई हैं, लेकिन मसीह की कब्र आज भी खाली है। और हमें इस बात पे शुक्रगुजार होना चाहिए कि यीशु ने हमारा उद्धार, साल्वेशन, उसने हमें दाम से खरीदा। पहला कुरिन्थियों 7:22-23 में लिखा हुआ है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, किसी इंसान के गुलाम नहीं बनो, और हम किसी के गुलाम नहीं है। सो यूं तारीख निकाली जाती है ईस्टर की या रेजरेक्शन की। सिंपल तरीका है, 21 मार्च के बाद पूरा चांद इस साल जो है वो अप्रैल 2 को आ रहा है, और उससे अगला एतवार संडे जो है वो रेजरेक्शन की ईद का होगा, ईस्टर संडे होगा। सो ये मेथोडोलॉजी है, बाइबल से इसका कोई ताल्लुक है तो नहीं है, ये खुद डिसाइड किया गया कि इसी दौरान में हम मना सकते हैं। हम हर रोज मसीह की लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारा उद्धार किया। हम एवरी संडे चर्च में जाते हैं और जाकर हम मिलकर सब आराधना, प्रार्थना, प्रस्तुति करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, महिमा देते हैं, वी ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द जीसस। यस वी डू, क्योंकि हफ्ते के पहला रोज यानी इतवार के दिन मसीह जिंदा हुए थे, तो हमारे लिए वो सेलिब्रेशन है आज तक। हाँ, संडे कहाँ से आया और सब्त को हम फॉलो क्यों नहीं करते हैं? यानी सब्त बोलते हैं इब्रानी में, तो हम छठे दिन को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं, सातवें दिन को, सॉरी, हम सब्त वाले दिन ही क्यों नहीं करते हैं पुराने यादनामा की तरह? हाँ, उस पे हम सीखेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बिल्कुल सिखाऊंगा, और उसके बाद हम गेत्सेमनी बाग में जाएंगे और सीखेंगे कि गेत्सेमनी बाग में क्या हो रहा है। सो खुदा आप सबके साथ रहे, खुदा ने बढ़ते चले जाए। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो को सुना। आपको इल्म होना चाहिए ताकि हम खुदावंद की हजूर बढ़ सकें, और कोई अगर हमसे पूछ ले तो हम उसको जवाब दे सकें कि बिब्लिकली हम इन चीजों को कैसे लेकर चलते हैं। सो खुदा उनका शुक्र करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।